आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आज के क्लास में हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉन्जुगेट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट को समझते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा हुआ, लेट हमने क्या करा हुआ, माना हुआ है कि लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, अच्छा हम लोग जानते हैं कि ये जेड जो है ये हमारा कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम लोग जानते हैं क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड आई, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों का क्या चीज होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। तो हमने माना कि ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट है, और दोनों को हमने मिला दिया तो ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। ठीक है, तो जेड इक्वल टू ए प्लस आई भी हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इसको हम लोग डिफरेंट फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करें, ग्राफिकल फॉर्म लेते हैं। ठीक है, हम लोग कौन सा फॉर्म लेते हैं, ग्राफिकल फॉर्म। तो ग्राफिकल फॉर्म पे ये जो ए जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है, इसको हम लोग ए बी लिख सकते हैं, इसको ए कॉमा बी। ठीक है, ए कॉमा हम लोग क्या लिखते हैं, बी। अब ये जो ए कॉमा बी हमने लिखा ये हो जाता है एफ एक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ एक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो प्लेन होता है इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गेंड प्लेन। ठीक है, ये जो प्लेन हमने ड्रॉ करा हुआ है इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गेंड प्लेन, या इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन प्लेन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन प्लेन, या इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्यों बोलते हैं, आपको पता है, क्योंकि इस प्लेन पर हम लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग जेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, किस फॉर्म पे रिप्रेजेंट करें, एफ एक्स के फॉर्म पे हम लोग क्या करें, रिप्रेजेंट करें। अच्छा यहाँ पे ए कौन सा पार्ट है आपका, ये पता है आपको अच्छे तरीके से, रियल पार्ट है। और जो बी हमारा ये कौन सा पार्ट है आपका, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये हमारा जो है इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अच्छा तो आपको ये पता है कि जो एक्स एक्सिस होता है इसमें आर्गेंड प्लेन में जो एक्स एक्सिस होता है ये आपका रियल एक्सिस होता है, ये जो वाई एक्सिस होता है ये आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है। ठीक है, ये जो होता है हमारा कौन सा एक्सिस होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है। ठीक है, कोई पूछता है आपसे कि क्यों होता है ऐसा, आखिर रियल एक्सिस क्यों बोलते हैं या उसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस क्यों बोलते हैं, तो सिंपल सी लॉजिक होती है, क्योंकि इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला जो है, ठीक है, ये जो हमारा फर्स्ट है ये रियल पार्ट है, और हम लोग जानते हैं कि ये एब्सिसा कहलाता है। ठीक है, सबसे पहला वाला जो होता है एब्सिसा होता है, और ये क्या होता है हमारा ऑर्डिनेट। और हम लोग जानते हैं कि एब्सिसा को हम लोग कहां पे रखते हैं, एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, और ऑर्डिनेट को हम लोग कहां प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पर। इसलिए ये जो एक्सिस होता है, यानी ये जो एक्स एक्सिस है आपका ये रियल एक्सिस है, और ये जो वाई एक्सिस है आपका कौन सा एक्सिस है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, तो हम लोग जो बात करेंगे आर्गन प्लेन की बात करें। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर देना है, और किस फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर देना है, इसको ग्राफिकल फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, तो ग्राफिकल फॉर्म पे हम लोग पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने यहाँ पे पॉइंट लिया कोई पी, और यहाँ पे हमने लिख दिया ए और ए कॉमा बी, यानी एफ एक्स हो गया। तो ये जो ए कॉमा बी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक तरह से आपको जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए प्लस आई बी क्या कर रहा है, आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए हमको मेनली समझना है किसको था, कॉन्जुगेट को। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, सिंपल सी बात है, कॉन्जुगेट जो होता है आपका मिरर इमेज होता है। सिंपल सी बात है, कोई कोई पूछता है कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, तो कॉन्जुगेट इज द मिरर इमेज ऑफ जेड, जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अलोंग कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब आपका जो रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस जो है आपका वो एक्स एक्सिस है, तो उसके अलोंग जो इसका मिरर इमेज होता है, किसका मिरर इमेज, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मिरर इमेज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट। ठीक है, सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, ये इसका कंजुगेट है, ये अभी किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब इसको हम लोग मिरर इमेज करेंगे तो ये कहां पे आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कहां पे आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सिंबल क्या होता है, हम लोग पढ़े प्लस प्लस। जैसे ये फोर्थ में आ गया तो इसका सिंबल क्या होता है, प्लस कॉमा माइनस, यानी ये जो कन्वर्ट हो गया आपका जो ए बी था, ये जो एफ एक्स है आपका ए बी जो था ये कन्वर्ट हो गया ए माइनस बी में। ठीक है, ये आपका क्या था, पहले पहले जो ये पोर्शन था आपका ए बी जो था ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये जेड को रिप्रेजेंट कर रहा था, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन ये जो है आपको ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड इक्वल टू ए माइनस आई बी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जेड बार, यानी हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे जो कैलकुलेट करा वो क्या हो गया, कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर लिया। सपोज इसका हम लोग नाम लेते हैं पी डैश। ठीक है, हम लोग जो है इसका जो नाम ले लेते हैं वो क्या हो गया हमारा, इसका पी डैश। ठीक है, तो ये जो आगे आपका कॉन्जुगेट हो गया, यानी सिंपल सी बात, अगर जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, जेड बार इक्वल टू ए माइनस आई बी। ये सिंपल सी बात है कॉन्जुगेट का। कॉन्जुगेट यानी मिरर इमेज ऑफ जेड, जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन कैसे, अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये जो होता है इसका कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, कॉन्जुगेट हो गया। चलिए ये देखो ध्यान से, ये दोनों लेंथ इक्वल होने चाहिए। हमने यहाँ थोड़ा सा इसको आप
एक्सटेंड कर लेना थोड़ा। ये जो दोनों लेंथ है आपके क्या है, इक्वल है। ये जो दोनों लेंथ है आपके वो क्या चाहिए, इक्वल है। क्यों? क्योंकि मिरर इमेज है, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। कॉन्जुगेट तो हमने क्लियर कर लिया, कॉन्जुगेट क्या होता है। अब हमने क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर मूव करते हैं। तो सिंपल सी बात है, कॉन्जुगेट का क्लियर मतलब होता है कि अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास z इक्वल टू a प्लस आई बी है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कुछ नहीं करना, प्लस के जगह पे क्या कर देना है, माइनस। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो फोर्थ में चला जाएगा, ठीक है, फोर्थ में तो फर्स्ट में, ध्यान से, ये सेकंड में रहेगा तो आपका थर्ड में, और थर्ड में रहेगा तो क्या चाहिए आपका, सेकंड में चला जाएगा। बस आपने ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज यानी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज। चलिए तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्जुगेट का सबसे पहले प्रॉपर्टी आप देखो ध्यान से, अगर हम लोग क्या करते हैं कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अगर कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट करते हैं तो वापस से हमको वही मिल जाता है। इसका मतलब समझो आप, अगर आपके पास लेट z इक्वल टू a प्लस आई बी है, इसका आपने क्या करा, कॉन्जुगेट करा, तो प्लस के जगह पे क्या आ गया, माइनस। फिर वापस से कॉन्जुगेट करो आप इसको, तो देखो आपको माइनस के जगह फिर प्लस आ गया, ठीक है, यानी आप वापस से आपको वही मिल गया। यानी कि अगर आप कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट करोगे देन आपको वही मिल जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करोगे तो वापस से आपको वही के वही मिल जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। देखो ध्यान से, ये अभी जो था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये जो था अभी जो था हमारा फर्स्ट में था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, फोर्थ में, ठीक है। अभी जो हमारे फर्स्ट में था ये किस में कन्वर्ट हो गया, फोर्थ में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, वापस से फोर्थ का कंजुगेट किस में चला गया, फर्स्ट में। तो सिंपल सी बात है, अगर कंजुगेट का भी कंजुगेट करोगे तो वापस से आपको वही के वही मिल जाना है। ये हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी थी, ठीक है, क्लियर हो गया ये। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या हमारे पास। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आप देखो ध्यान से कि अगर आपके पास कोई जेड है यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसका आप कंजुगेट कैलकुलेट करते हो और फिर दोनों को ऐड करते हो, देन यू गेट ओनली रियल नंबर, आपको केवल रियल नंबर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कैसे रियल नंबर मिलेगा इसको हम लोग देखते हैं पहले, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज हमने अभी क्या करा था, जेड लिया था, ए प्लस आई भी लिया था, इसका हमने कंजुगेट करा अभी, तो प्लस के जगह पे क्या हो गया, माइनस। हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको ऐड करते हैं, आप इसको ऐड करके देखो, देन ए प्लस आई बी और प्लस ए माइनस क्या आ गया आपका आई बी। ये जो इमेजिनरी पार्ट था ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या मिला, 2a। यानी आप देखो ध्यान से, 2 इंटू, अच्छा ए कौन सा पार्ट था आपका, रियल पार्ट था, बी कौन सा पार्ट था, इमेजिनरी पार्ट था। यानी आपको क्या मिला, 2 इंटू रियल पार्ट, 2 इंटू आपका कौन सा मिला, चाहे 2 टाइम्स रियल पार्ट हम लोग बोल सकते हैं, यानी ठीक है, यानी जेड प्लस जेड बार का, ठीक है, जेड प्लस जेड बार का जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट, जो रियल पार्ट है आपका वो उसका 2 टाइम्स मिलता है आपको, ठीक है। अच्छा फिर देखो आप यहाँ पे अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, केवल इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। देखो ध्यान से, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जेड कितना था हमारे पास, ए प्लस आई बी था हमारे पास, जेड जो था हमारे पास कितना था, ए प्लस आई बी। हमने सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो इसका कंजुगेट करो पहले, तो कंजुगेट क्या मिलेगा आपको, ए माइनस आई बी मिलेगा, ठीक है। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस ए हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी आई बी, ये आपका कैंसिल हो गया। देखो आई बी और आई बी आपको कितना मिला, 2 आई बी मिला। यानी आप देखो, ठीक है, ये कौन सा पार्ट था आपका, इमेजिनरी पार्ट था। सिंपल सी बात है, 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ कौन सा पार्ट, आपको इमेजिनरी पार्ट मिला। यानी अगर आप क्या करते हो, माइनस करते हो जेड और जेड बार को, आप क्या करते हो, माइनस करते हो, देन आपको क्या मिलेगा, केवल इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिला, केवल आपको रियल पार्ट मिला। यहाँ पे आपको जो रियल पार्ट मिला वो 2 टाइम्स मिला, यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट मिला वो 2 टाइम्स मिला। तो हमने 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट हमने क्लियर कर लिया, सेकंड क्लियर कर लिया, थर्ड क्लियर कर लिया। अब हम लोग मूव करते हैं फोर्थ वाले पे, ठीक है। अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को आपने पहले ऐड कर लिया, ऐड करके अगर आपने कॉन्जुगेट कैलकुलेट करा, ठीक है, तो वो जो कॉन्जुगेट होगा आप इंडिविजुअली कॉन्जुगेट करके ऐड करो, उसके इक्वल होगा। सिंपल सी बात है, इंडिविजुअली आप क्या करो, उसका कॉन्जुगेट कैलकुलेट करो, देन ऐड करो, तो वो उसके इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये जो प्रॉपर्टी है वैलिड है, क्या ये प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी 2 एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट, ठीक है, लेट z1 इक्वल टू हम लोग लेते हैं 2 प्लस आई, और हम लोग z2 इक्वल टू ले लेते हैं 3 प्लस 2i। कुछ भी हम लोग अपने से रैंडमली हमने यहाँ पे चूज कर लिया, z1 और z2 हमने चूज कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड बोथ z1 एंड z2। चलो ऐड करो आप दोनों को पहले, ये हमारा LHS पार्ट हो गया, मान लेते हैं इसको हम लोग ऐड करते हैं, z1 z2 को ऐड करते हैं। तो ऐड करोगे तो कितना होगा, हमको पता है ऐड कैसे करते हैं, ये रियल पार्ट यानी 2 और 3 5,
और फिर इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, यानी यू गेट 3i। यानी हम, अच्छा अब आपको क्या करना है, इसका कंजुगेट कर देना है, ठीक है। कंजुगेट करो तो प्लस के जगह पे क्या मिल गया आपको, माइनस, यानी आपको मिल गया 5 माइनस 3i, यानी हमने एलएचएस वाला पार्ट कर लिया, दैट इज 5 माइनस 3i। अच्छा अब हमें क्या करना है, आरएचएस वाला पार्ट करके देखना है, ठीक है। आरएचएस वाला पार्ट, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो आप, सॉरी मैग्नीट्यूड इसका आपने कंजुगेट कैलकुलेट करना है। चलो Z1 का कैलकुलेट करो आप कंजुगेट, फिर इसका आप कंजुगेट कैलकुलेट करो यानी Z2 का, ठीक है। तो इसका कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 माइनस आई। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 माइनस 2i। आपने ऐड करना है, ऐड करो आप, 2 और 3 कितना हो गया 5, ये माइनस आई और माइनस 2i, यानी आपको क्या मिल गया माइनस 3i। तो हम लोग बोल सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 का जो कॉन्जुगेट होता है वो इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के सम के इक्वल होता है। ये बात हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर ये प्लस पे एप्लीकेबल है तो ये माइनस पर भी ये क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अगर ये प्लस पर एप्लीकेबल है तो माइनस पर भी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस वाला भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस वाला भी जो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, Z1 और Z2 को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करो 2 माइनस 3, देन आपको क्या मिला -1। यहां पे आपको क्या मिल गया, माइनस आई मिल गया, ठीक है। अपने क्या करना है, इसको कंजुगेट करना है, तो कंजुगेट करोगे। अब देखो ध्यान से, ये माइनस माइनस यानी थर्ड में चला गया ये, ठीक है। और आपको पता है कंजुगेट का प्रॉपर्टी, अगर फर्स्ट में है तो फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में है तो फर्स्ट में जाएगा, लेकिन अगर सेकंड में है तो थर्ड में जाएगा, और थर्ड में है तो किसमें जाएगा, सेकंड में। तो अब देखो माइनस माइनस है, माइनस माइनस यानी ऑब्वियस है कि थर्ड में है, तो किसमें जाएगा, सेकंड में जाएगा, ठीक है। यानी -1 और ये प्लस आई हो गया, ये ठीक है, मिल गया हमको। अच्छा हमने क्या करना है, इंडिविजुअल कैलकुलेट करना है, Z1 बार और फिर Z2 बार, फिर माइनस करना है। अब देखो इसको कैलकुलेट करोगे, देन यू गेट 2 माइनस आई। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, देन यू गेट 3 माइनस 2i। अब माइनस करो आप इसको, तो 2 माइनस आई यहाँ पे -3 और माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हो गया, माइनस करोगे देन यू गेट -1, जब इसको आप करोगे देन यू गेट आई। यानी देखो यहाँ पे आपका यहाँ भी क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल सा है कि आपके पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, फिर उसका कंजुगेट कैलकुलेट करो, तो इसका जो कंजुगेट होगा वह इंडिविजुअल कंजुगेट के सम या डिफरेंस से क्या होगा, इक्वल होगा। हमने प्रॉपर्टी 4 तक क्लियर कर लिया। अब हम लोग मूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोल रहा है, हमारे पास क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, दोनों का जो प्रोडक्ट, सबसे पहले आप क्या करो, दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लो और प्रोडक्ट करके कंजुगेट कैलकुलेट कर दो। इसका जो कंजुगेट है वो इंडिविजुअल कंजुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। इंडिविजुअल कंजुगेट के प्रोडक्ट का क्या चाहिए होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने से रैंडमली क्या करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने से खुद से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट Z1 इक्वल टू 1 प्लस आई कंसीडर कर लेते हैं और Z2 इक्वल टू 3 प्लस आई कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है Z1 डॉट Z2, ठीक है। Z1 डॉट Z2 कैलकुलेट करना, चलो आप तो Z1 डॉट Z2 कैलकुलेट करोगे, यानी आपको पता है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो 1 ये हो गया आपके पास 3, ये हो गया आपके पास i, और ये 3i प्लस क्या मिल गया आपको, आई स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, ये कितना हो गया 4i। अच्छा आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, दैट इज -1। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना मिल गया आपको, 2 प्लस 4i, ठीक है। हमने Z1 Z2 कैलकुलेट कर लिया, हमने इसका क्या करना, कॉन्जुगेट कर देना है। तो कॉन्जुगेट पता है आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये किसमें चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। हमने जो एक पार्ट वाला जो था, यानी इधर का पार्ट जो था, यानी एलएचएस जो पार्ट है वो हमने कर लिया। अच्छा अब हमने क्या करना है, दोनों को इंडिविजुअली कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना, फिर दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना। चलो करते हैं हम लोग यहाँ पे, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द कॉन्जुगेट ऑफ Z1। चलो कंजुगेट करोगे तो प्लस से तो किसमें चला गया, माइनस में, यानी फर्स्ट था तो फोर्थ में चला गया। ये Z2 था हमारा, अब देखो ये 3 प्लस आई है तो इसको जब कंजुगेट करो तो क्या मिल गया आपको, 3 माइनस आई। अब क्या करो, अब दोनों को वापस से मल्टीप्लाई करो, अब दोनों को, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 माइनस आई है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 माइनस आई है। मल्टीप्लाई करो आप, तो 1 ये 3 हो गया, फिर यहाँ पे हो गया आई, ये -3i और माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हो गया -4i, इधर हो गया आपके पास -1। जब इसको आप सॉल्व करोगे देन यू गेट 2 माइनस 4i। अब देखो ध्यान से, यानी Z1 डॉट Z2 का जो कॉन्जुगेट होता है ये इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। या बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है,
Z1 और Z2 की हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को सबसे पहले आप डिवाइड कर लो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि दोनों के डिवीजन का जो कंजुगेट है, दोनों के जो डिवीजन का जो कंजुगेट है वो इंडिविजुअल आप कंजुगेट कैलकुलेट कर लो दोनों के, उसके डिवीजन के इक्वल है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, खुद से भी वापस से क्या करते हैं, दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो इस बार हमने क्या करते हैं, Z1 तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी मान लो ले लिया है 1 प्लस आई, और हम लोग क्या करते हैं Z2 भी ले लेते हैं खुद से 1 माइनस आई ले लेते हैं। अच्छा, हमने क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल Z1 अपॉन Z2 कैलकुलेट करना। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना, Z1 अपॉन Z2। ठीक है, Z1 अपॉन Z2 कैलकुलेट करना, यानी वी हैव टू कैलकुलेट 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। अच्छा, इसका सॉल्यूशन आपको पता है, दैट इज आपको कितना मिलेगा, आई मिलेगा। ठीक है, यानी 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की वैल्यू कितनी होती है, आई। अच्छा, अब इसको क्या करो आप, ठीक है, इसका आप क्या करना, आपने कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर लो। आई को आप लिख सकते हो ढंग से 0 प्लस आई, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे चला गया। जब इसको कंजुगेट करोगे देन यू गेट 0 माइनस आई। ठीक है, Z1 अपॉन Z2 को जब कंजुगेट करोगे आप तो क्या मिलेगा, 0 माइनस आई। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये किस में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। ठीक है, ये मान लो हमारा कि ये एलएचएस पार्ट हो गया। सपोज हम लोग कर लेते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है वो एलएचएस पार्ट है। अब हमने क्या करना है, आरएचएस पार्ट को सॉल्व करना है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, Z1 का कंजुगेट कैलकुलेट करना है, Z2 का कंजुगेट कैलकुलेट करना है, फिर दोनों को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। चलो अब करते हैं हम लोग यहाँ पे, यानी आरएचएस वाला पोर्शन हमारे पास है, यानी Z1 का कंजुगेट देखो आप प्लस है तो माइनस हो गया, फिर Z2 का कंजुगेट कैलकुलेट करो आप यहाँ पे, तो ये माइनस था तो किसमें चला गया, ये प्लस में चला गया। अच्छा, अब हमने क्या करना, दोनों का वापस से रेशियो कैलकुलेट करना है, यानी दोनों को डिवाइड करना है, यानी 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। जब इसको आप सॉल्व करोगे देन आपको माइनस आई ही मिलेगा। ठीक है, यानी आपका जो रिजल्ट आ गया 0 माइनस आई। अब देखो दोनों जो रिजल्ट है वो दोनों रिजल्ट क्या आपका सेम है, यानी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप दोनों को डिवाइड करके कंजुगेट करो या इंडिविजुअली कंजुगेट करके डिवाइड करो, आपका जो रिजल्ट है, आपको जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। चलिए ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 7। अभी देखो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, कोई आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आपने क्या करा, कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर लिया, और फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हो, दोनों को क्या कर लेते हो, मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मॉडुलस, ये देखो मॉडुलस होता है, मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मॉडुलस यहाँ पे आया हुआ है तो मॉडुलस को थोड़ा समझ लेते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस को थोड़ा समझते हैं देखिए, मॉडुलस का मतलब सिंपल सा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि मॉडुलस क्या होता है तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडुलस क्या होता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने क्या करा, एक आर्गन प्लेन ड्रॉ कर लिया, ये हमारे पास क्या एफिक्स है, एफिक्स जो हमारा है, सपोज ये एक्स वाई हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो गया एक्स, और ये वाला हो गया, क्या हो गया हमारा वाई। ठीक है, तो ये ऑरिजिन होता है हमारा, तो ऑरिजिन से एफिक्स तक की जो डिस्टेंस होता है, ऑरिजिन हो गया ये हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से ये हमारा क्या है, एफिक्स है, ऑरिजिन से एफिक्स तक का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस। ठीक है, इस डिस्टेंस को लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस, या इसको आप बोलो मैग्नीट्यूड। ठीक है, मॉडुलस बोलो, या इसको आप क्या बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड बोल सकते हो। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, सिंपल देखो, एक ट्रायंगल हमारे पास बन गया है, तो सिंपल, ठीक है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, ओपी कैलकुलेट करना है, तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं ओपी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो, देखो आपका एक्स कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, वाई कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर, और प्लस कौन सा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, चलिए हमने करना क्या है, हमने इसको इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, यानी प्रॉपर्टी नंबर 7 को जो है हमने वेरीफाई करना, दैट इज जेड डॉट मॉड, सॉरी जेड डॉट कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जेड डॉट कॉन्जुगेट ऑफ जेड जो होता है ये मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, किसके इक्वल होता है, मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है, हमारा मॉड हो गया, इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट जेड इक्वल टू सपोज कर लेते हैं ए प्लस आई बी, इसका जब हम लोग कंजुगेट कैलकुलेट करेंगे देन वी गेट ए माइनस आई बी, दोनों का हमने क्या करना, प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेना है, यानी a प्लस आई बी डॉट ए माइनस आई बी। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से, a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला पढ़े आप, a स्क्वायर माइनस क्या हो गया, b स्क्वायर। अच्छा अब देखो ध्यान से, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी हमारा जो रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा अब ये हमारा आरएचएस वाला पोर्शन है, ये हमारा एलएचएस था। अब आरएचएस वाले पोर्शन में देखो आप,
मॉड का स्क्वायर, तो मॉड अगर आप सबसे पहले आपने क्या करना, मॉड कैलकुलेट करना है। तो इसका जो है अब मॉड कैसे कैलकुलेट करोगे, रूल आपको पता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहां पे देखो आप, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर कर दो, जब आप इसका स्क्वायर करोगे देन रूट हट जाएगा आपका, देन आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये बात कि आपका जो मेन जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर आप कंजुगेट कैलकुलेट करते हो, फिर दोनों का जो प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हो, वो मॉड के उसके मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है। वो मॉड के उसका जो मॉड है उसके स्क्वायर की क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है यानी प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है, हम लोग अब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 8 काफी इजी है, हमने 7 प्रॉपर्टीज क्लियर कर ली। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है। ठीक है, सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी 8 क्या है, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, ठीक है, आप क्या करो, ठीक है, आपके पास कोई क्या है, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, आप जेड टू द पावर एन करके उसका आप कॉन्जुगेट कैलकुलेट करो, जेड टू द पावर एन करके कॉन्जुगेट कैलकुलेट करो, या कॉन्जुगेट करके अब उसका पावर एन कैलकुलेट करो। दोनों जो कंडीशन है आपका, दोनों जो रिजल्ट है आपका वो क्या है, सेम है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट जेड इक्वल टू 1 प्लस आई, हम लोग मान लेते हैं कि जेड इक्वल टू कितना आपके पास है, 1 प्लस आई, और हम लोग मान लेते हैं कि जेड स्क्वायर हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी वी हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ 1 प्लस आई। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2i, ये कैंसिल हो गया, देन हमको क्या मिला, 2i, यानी हमको जो जेड स्क्वायर मिला वो कितना मिला, 2i मिला। अच्छा अब क्या करो, जेड स्क्वायर का आप कंजुगेट करो। ठीक है, जेड स्क्वायर क्या करो, कंजुगेट करो, तो जब इसका कंजुगेट करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, -2i, आपको क्या मिलेगा, -2i। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, पहले कंजुगेट कर लेते हैं इसका, ये जो हमारा क्वेश्चन था जेड जो था इसका हम लोग पहले कंजुगेट कर लेते, तो कंजुगेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 - i। ठीक है, अब कंजुगेट करके स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग, यानी 1 - i का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे देन आपको क्या मिलेगा, -2i। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग, कि आप कंजुगेट करके टू द पावर n करो। ठीक है, या आपने क्या करना है, पहले टू द पावर n करके, टू द पावर n करके आप कंजुगेट करो। ठीक है, जेड टू द पावर n करके आप क्या करो, कंजुगेट करो, आपका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा आपका, सेम आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में, इससे रिलेटेड यानी कंजुगेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे। ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाएगा।